राहुल गांधी ने मानी कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती। 1984 में जो हुआ वो कांग्रेस ने करवाया। सिख युवक ने राहुल गांधी से कहा माफी मांगो। इतिहास के लहूलुहान पन्नों में दर्ज ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा फैसला था जिसने भारत के दिल में गहरे घाव छोड़े। वर्षों तक यह मुद्दा एक राजनीतिक छाया की तरह कांग्रेस पार्टी का पीछा करता रहा और अब जब राहुल गांधी ने खुद इस कांग्रेस की गलती मान लिया है तो राहुल गांधी ने मान लिया है कि 84 के दंगों में सीधे तौर पर कांग्रेस का हाथ था और 84 के दंगों में कांग्रेस सीधे तरीके से इन्वॉल्व थी। कांग्रेस ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन क्या यह राहुल गांधी की एक राजनीतिक चाल है? क्योंकि उन्होंने यह भी कहा है कि मैं तो उस समय राजनीति में था ही नहीं और सारा ठीकरा राहुल बाबा ने इंदिरा गांधी के सर पर फोड़ दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लंबे समय से इंदिरा गांधी के नाम पर वोट मांगती आई है। उनके दिवंगत होने के बाद उन्हें शहीद बताकर बरसों तक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश की। तो आखिर राहुल गांधी सालों बाद भी इस गलती को मान क्यों रहे हैं, बताएंगे आपको। पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेही श्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। राहुल गांधी अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में थे। यहां वो स्टूडेंट से सवाल जवाब कर रहे थे। यहां उनसे एक सिख युवक ने पूछा कि आप सिखों में डर पैदा करते हैं कि भाजपा कैसी दिखेगी। आपने कहा कि राजनीति में निडरता होनी चाहिए। हम सिर्फ कड़ा पहनना नहीं चाहते, हम सिर्फ पगड़ी बांधना नहीं चाहते, हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहते हैं जो अतीत में कांग्रेस पार्टी के शासन में नहीं दी गई। आपने आज तक सिखों की सुलह कराने की कोशिश नहीं की। उसने कहा कि यह कुछ ऐसा है जो आपकी पार्टी ने किया है। आपकी पार्टी में अपनी गलतियों को स्वीकार करने की परिपक्वता की कमी है। सिख व्यक्ति ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का जिक्र किया जिन्होंने 1984 के दंगों से जुड़ी हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और कहा कि कांग्रेस पार्टी में कई और सज्जन कुमार बैठे हैं। आप हमें बीजेपी को दिखने से डरने के लिए कहते हैं, लेकिन आपने सिखों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश नहीं की। आप क्या प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप इसी तरह चलते रहे तो बीजेपी पंजाब में भी अपना रास्ता बना लेगी। सज्जन कुमार और केपीएस गिल जैसे नेताओं को राजनीतिक सुरक्षा दी गई है, फिर भी आप हम लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम बीजेपी से डरें? युवक के सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि सिखों को किसी बात से डर लगता है। मैंने जो बयान दिया था वो ये था कि क्या हम ऐसे भारत चाहते हैं जहां लोग अपने धर्म को व्यक्त करने में असहज हों? जहां तक कांग्रेस पार्टी की गलतियों का सवाल है, उनमें से बहुत सी गलतियां तब हुई जब मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने इतिहास में की गई हर गलती की जिम्मेदारी लेने में बहुत खुश हूं। मैंने सार्वजनिक रूप से कहा है कि 80 के दशक में जो हुआ वो गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर गया हूं। भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। राहुल गांधी के इस जवाब से भारत की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। सवाल जवाब के इस दौर का छोटा सा चंक काटकर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स पर डाला और लिखा। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर राहुल गांधी पर तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, एक युवा छात्र ने राहुल गांधी से कहा कि आपने सिखों के साथ अच्छा नहीं किया और उन्हें उनकी पिछली अमेरिकी यात्रा के दौरान फैलाए गए कथित डर और भ्रम की याद दिलाई। अब राहुल गांधी को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बीजेपी ने राहुल गांधी पर 1984 के सिख विरोधी दंगों को लेकर सवाल किया। बीजेपी ने मांग की कि अगर राहुल गांधी को सच में महसूस होता है कि सिख विरोधी दंगे गलत थे तो उन्होंने पूरी तरह से पश्चाताप क्यों नहीं किया? उन्हें पश्चाताप करना चाहिए। जिन्हें जगदीश टाइटलर, कमलनाथ और सैम पित्रोदा को कांग्रेस से निष्कासित कर देना चाहिए। बीजेपी का ऐसा कहना इसलिए भी सही है क्योंकि 1984 के दंगों पर कांग्रेस कई बार अपना अहंकार दिखा चुकी है। आपको याद होगा, सैम पित्रोदा ने 84 के दंगों पर कहा था कि हुआ तो हुआ। इससे उन पीड़ितों को बहुत तकलीफ हुई थी जिन्होंने इस दंगे में अपने परिजनों को खोया है। और सबसे अहम बात, राहुल गांधी क्या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास में है? क्योंकि वो इतनी सालों तक चुप क्यों थे? क्या वो जानते थे कि आने वाले वक्त में चुनाव है पंजाब में, उन्हें आम आदमी पार्टी का सपोर्ट तो मिलेगा नहीं और पंजाब में उन्हें अकेले चुनाव लड़ना है, इसलिए वो अभी से पंजाब के अंदर अपनी जमीन तैयार करने में जुटे हैं। सवाल काफी है,
लेकिन इनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की गलती स्वीकार करते हैं तो उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए आज तक 84 के दंगों के पीड़ितों से माफी क्यों नहीं मांगी। इस बात का जवाब देश की जनता राहुल गांधी से चाहती है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए आय ऑन भारत।